स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस का यूनिट लेसन प्लान के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से टीचिंग फॉर प्लानिंग की जाती है, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ईयरली प्लान किया जाता है और मंथली प्लानिंग के बारे में बताया था। ये प्लानिंग दरअसल किसी और चीज़ से नहीं बल्कि टीचिंग से रिलेटेड होती है। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम यूनिट लेसन प्लान। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिर्फ ये कि यूनिट लेसन प्लान क्या होता है, किस तरह से इस पे कार्य किया जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि यूनिट लेसन प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट लेसन प्लान का कि यूनिट लेसन प्लान इकाई पाठ नियोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं, कक्षा शिक्षण के जीव विज्ञान के किसी बड़े पाठ को इकाइयों में बांट लिया जाना ही यूनिट लेसन प्लान होता है। अगर हम इसे वैसे समझें तो और इसका क्या अर्थ होता है कि उसका छात्रों को ज्ञान कराने के लिए उस इकाई के अनुरूप पाठ नियोजन किया जाता है ताकि छात्र उसके आवश्यक तत्वों को सरलता से समझ सके। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये यूनिट लेसन प्लान, यानी कि कोई भी लेसन प्लान आप बनाते हो तो उसे यूनिट लेसन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है ताकि छात्रों को उसको समझने में, उसको ग्रहण करने में सरलता की प्राप्ति हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने एक टॉपिक ले लिया, जैसे कि पैरासाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो पैरासाइट क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से, या फिर चलिए पैरासाइट ना चूज करके मैं एक सरल एग्जाम्पल लेती हूँ कि किस तरह से पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, या फिर सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत जो भी एक जीव विज्ञान का छात्र होगा उसको कोशिका के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि क्या होता है, यानी कि जीव विज्ञान की शुरुआत ही एक कोशिका के साथ में होती है। तो अगर आज मैं एग्जाम्पल कोशिका का ले रही हूँ, सबसे सरल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, सबसे इजी, ताकि आप लोगों को समझने में हो कि अगर मैं इस कोशिका को यूनिट लेसन प्लान में बदलूं कि आज मैं आप लोगों को कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ, या फिर अगर आप एज्यूम करें कि आप कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और छात्रों को ये बताना है कि आज आपको किसके बारे में पढ़ाना है, लेसन प्लान क्या है आपका आज, कोशिका। तो सबसे पहले आप कोशिका से संबंधित सभी छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कि बस क्लास में गए तुरंत ही वो पढ़ाया और चले आए, ऐसा नहीं। अगर आपको पूरा प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको मिडिल में पढ़ाना है, किस तरह से एंड करना है, तो वो पूरा एक नियोजन होता है, योजना बनानी होती है उसके लिए। तो अगर मैं कोशिका की बात करूं तो कोशिका में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कैसे वो विखंडन करता है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका होता क्या है, कोशिका सभी सजीव जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पे, उनकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी कि उनकी वृद्धि करने का, उनका गुणन करने का, ये सभी कोशिका ही डिवाइडेड होती है, उससे उनके शरीर को आकार मिलता है। ये सभी कोशिका की वजह से होता है। और ये कोशिका में पाए जाने वाले बहुत सारे अंग होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो ये सारी चीजें कोशिका, सबसे पहले तो आप कोशिका बताएंगे क्या होती है, फिर आप ये बताएंगे कोशिका की खोज किसने की थी, फिर उसके बारे में आप ये बताएंगे कोशिका का संचालन किस तरह से होता है, किस तरह से कोशिका में फूड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या ऑर्गेनल्स जितने भी हैं कोशिका के अंदर, किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर कोशिका एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है। तो अगर आप इस कोशिका के बारे में बच्चों को बताएंगे तो उसे कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट्स में डिवाइड करने को ही हम यूनिट लेसन प्लान कह सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना। क्योंकि कोशिका के बारे में अगर आप शुरू करोगे तो बहुत समय लग जाएगा और छात्र क्या होंगे उसके बारे में सुनकर अरुचिकर होने लगेंगे, यानी उनको रुचि नहीं होगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें आप,
और हर पार्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाएं तो छात्रों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट लेसन प्लान। यानी कि यूनिट का किसी भी लेसन प्लान का निर्माण हम छोटी छोटी इकाइयों के तौर पे अगर कर देते हैं तो छात्रों को उसको समझने में बहुत ही सरलता की प्राप्ति होती है और साथ में वो उसे आसानी से समझकर उसके बारे में रुचि भी लेते हैं। तो चलिए आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट एनालिसिस, विषय क्रम विश्लेषण। यूनिट लेसन प्लान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जीव विज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर यूनिट को किसी भी लेसन प्लान को यूनिट में नहीं डिवाइड करेंगे तो जीव विज्ञान आसानी से आप समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है। तो इसलिए यूनिट लेसन प्लान उसके लिए जरूर किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम कंटेंट एनालिसिस या विषय क्रम विश्लेषण, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विषय क्रम यानी किसी भी विषय में पढ़ाए जाने वाली जितने भी कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका एक क्रम में सजाना, एक क्रम में लगाकर पढ़ाना, ये कंटेंट एनालिसिस होता है। ये मैंने सिर्फ ऐसे बताया, अभी इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगी। तो चलिए आइए इसके बारे में शुरू करते हैं कि किसी प्रकरण इकाई की विषय वस्तु को शीर्षक अथवा एकल संप्रत्ययों, यहाँ पे संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, में क्रमबद्ध करके व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कंटेंट एनालिसिस कहलाती है। तो अगर मैं इसको विस्तार से समझूं कि जैविक विज्ञान के शिक्षण अभ्यास में पाठ नियोजन को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पे जो पाठ नियोजन होता है यानी कि लेसन प्लानिंग होती है जैविक विज्ञान में, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के पाठ होते हैं और उस लेसन के अंदर बहुत सारे यूनिट यानी कि उसकी बहुत सारी इकाई होती है, तो इसलिए जैविक विज्ञान में उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ जीव विज्ञान के किसी प्रकरण अथवा इकाई के शिक्षण के लिए जब शिक्षक पाठ योजना बनाता है तब अध्यापक की सुविधा की दृष्टि से प्रकरण की विषय वस्तु को शीर्षक क्रमबद्ध करके व्यवस्थित करता है। इस प्रकार किसी प्रकरण की विषय वस्तु इकाइयों क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण इकाई कहलाती है, यानी कि विषय क्रम विश्लेषण कहलाता है। जीव विज्ञान में कंटेंट एनालिसिस क्या, अगर मैं बात करूं कि आज मुझे पढ़ाना है आप लोगों को किसी भी पर्यावरण के बारे में मुझे पढ़ाना है, तो इस पर्यावरण के पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को पहले बताना होगा कि पर्यावरण क्या होता है। तो शुरुआत तो मैंने ये कर दी कि इन्वायरमेंट लिख दिया, ठीक है। अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे प्रस्तुत करूं कि इन्वायरमेंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर इन्वायरमेंट के बारे में अब मुझे यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस यानी कि विषय क्रम विश्लेषण किया जाएगा कि भाई यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग होती है। अब लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे और इसमें एनिमल्स आ जाएंगे। नॉन लिविंग में आपका हो जाएगा एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका सन हो जाएगा, वेदर्स हो जाएंगे। तो ये सारी फिर अब इनकी जो जीवन कड़ी है, इनका जो लाइफ साइकिल है, ये सारा डिसाइड करेंगे। यानी इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है ना, वो किस तरह से हमारे मनुष्यों के साथ में रहता, मनुष्य उनके उस पर्यावरण में रह रहे हैं, मनुष्य और जानवर और सभी तरह की लिविंग नॉन लिविंग थिंग, और किस तरह से वो इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से मनुष्यों की बहुत ही ज़्यादा गतिविधियां बढ़ जाने की वजह से पर्यावरण में आज के समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, लैंडस्लाइडिंग के बारे में सुना होगा, फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट, सूखा, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक में यानी पर्यावरण में घटित हो रही है। और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि मनुष्यों ने ज़रूरत से ज़्यादा ही प्राकृतिक की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए अब वो चीज़ों की भरपाई किस तरह से हो, तो ये सारी समस्याएं सामने उभर के आ रही हैं। तो ये सारी पूरी एक प्रक्रम बताने के लिए बहुत सारे कंटेंट का एनालिसिस करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, ये हमारा कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। अब आगे समझते हैं हम कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, पैडागॉजिकल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पूरे जितना भी बीएड में है तो ये शिक्षा शास्त्री से संबंधित, पैडागॉजिकल से संबंधित ही आप समझेंगे।
तो इसको समझने से पहले आइए समझते हैं शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ ऐसे विश्लेषण से है जो शिक्षा शास्त्र पे आधारित हो, यानी पूरा आपके एजुकेशन पे आधारित हो, पेडागोजिकल पे आधारित हो। अगर सबसे पहले समझा जाए तो शिक्षा शास्त्रीय क्या होता है, पेडागोजिकल क्या होता है, इसको शिक्षा शास्त्र का विज्ञान कहते हैं। पेडागोजिकल क्या, अगर शिक्षा शास्त्र को कहें या पेडागोजिकल को कहें तो आज के समय में अगर किसी भी चीज़ को हर चीज़ को विज्ञान के साथ में जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अगर विज्ञान के साथ में आप जोड़ देते हैं तो उसका जो विस्तार होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर आप उस चीज़ को यथावत नहीं एक्सेप्ट करोगे, जो जैसी वैसी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि उसके पीछे के पूरे लॉजिक को स्वीकार करेंगे, उसके पीछे के पूरे लॉजिक को पहले खोजेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर उसको स्वीकार करेंगे, फिर ये समझेंगे उसी के आधार पे कि किस तरह से हम उसमें और बेस्ट करें ताकि आने वाली चीज़ें उससे ज़्यादा अच्छी हों। तो इसलिए इसको शिक्षा शास्त्रियों को इसको शिक्षा का विज्ञान कहते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम विश्लेषण की, विश्लेषण याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आती है, एक विश्लेषण और दूसरी होती है संश्लेषण। हालांकि इसमें अभी संश्लेषण के बारे में कुछ है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगी। अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो विश्लेषण क्या होता है कि जीव विज्ञान की किसी विषय वस्तु को शिक्षण विज्ञान या शिक्षा शास्त्र के नियमों के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको विश्लेषण कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे सेल क्या होती है, ठीक है, सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिका के बारे में कि कोशिका लिविंग में पाई जाती है या नॉन लिविंग में पाई जाती है, इसका कंडक्ट किस तरह से किया जाता है, इसमें ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, और जो प्लांट सेल होती है वो क्या होती है, एनिमल सेल होती है वो क्या होती है, और सेल किस तरह से डिवाइड होती है, सेल अगर सेल को नुकसान पहुंचता है या किसी तरह से हार्मफुल होता है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, यानी हमने कोशिका को लिया और कोशिका को समझाने के लिए इसको बहुत सारे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये इस बहुत सारे पार्ट्स को डिवाइड करने को ही दरअसल हम यहाँ पे विश्लेषण कहते हैं, यानी किसी एक पार्ट को कई सारे पार्ट्स में विभाजित कर देना ही विश्लेषण कहलाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण दरअसल क्या होता है कि वो सारे पार्ट्स को एक तरह जोड़कर रखना ही संश्लेषण कहलाता है। जो मैंने अभी अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, अब इन सब को इकट्ठा करना संश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण यानी कई पार्ट्स में विभाजित होना, संश्लेषण यानी सारे पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके रखना। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि शिक्षा शास्त्री क्या होता है, यानी कि ये शिक्षा का विज्ञान होता है। विश्लेषण क्या होता है, ये विश्लेषण यानी किसी भी चीज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो आगे अब हम समझते हैं इसी क्रम में कि अध्यापन विधि विज्ञान संबंधी विश्लेषण की अवस्थाएं, वेरियस फेजेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अभी एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से इसका विखंडन किया जाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जीव विज्ञान के शिक्षण में किसी पाठ प्रकरण के शिक्षण के लिए अध्यापन विज्ञान संबंधी की अग्र अवस्थाएं हो सकती हैं। यानी अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, तो अब उस विश्लेषण की किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं ये बताना है। कि जब आप यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट जो विज्ञान संबंधी विश्लेषण है ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित अब आ रहा है, इसमें कि शिक्षा शास्त्र के अंदर क्या है, किस तरह से हम शिक्षा शास्त्र को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिक्षण से पूर्व की अवस्था, अध्यापन जो विज्ञान संबंधी विश्लेषण की अवस्थाएं उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किया गया है। शिक्षण से पूर्व की अवस्था, शिक्षण के मध्य की अवस्था, शिक्षण के बाद की अवस्था। तो सबसे पहले आइए समझते हैं शिक्षण से पूर्व की अवस्था।
इसमें क्या है, शिक्षण से पूर्व की अवस्था में शिक्षण की योजना तैयार करना, उन सब शिक्षण क्रियाओं की तैयारी संबंधित जिन्हें कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक करता है। यानी कि किस तरह से शिक्षण का लक्ष्यों का निर्धारण करना है, किस तरह से विषय वस्तु से संबंधित निर्णय लेना है, प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है, या विधियों से संबंधित निर्णय, ये सभी चीज़ें इसमें आती है कि जब आप कक्षा में प्रवेश करते हो तो उससे पहले की जितनी प्रक्रिया होती है कि किस तरह से आप विषय वस्तु का चुनाव करते हैं, किस तरह से आप शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों के सामने जो पेश करेंगे, सम्मुख पढ़ाएंगे तो क्या उन्हें बच्चों को समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें, किस तरह से आप विषय वस्तु संबंधित निर्णय लेंगे कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा सरलता से समझ में आएगी। तो ये सभी शिक्षण से पूर्व की अवस्थाएं हैं। तो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, शिक्षण के मध्य की अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में क्या होता है, वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें हम कक्षा में प्रवेश होने के बाद विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के समाप्ति तक करता है। यानी कि मध्य क्या, हम विषय वस्तु जो शुरू करते हैं और जहाँ तक खत्म करते हैं उस पूरी मध्य की स्थिति कहलाती है शिक्षण की मध्य की अवस्था। कि हमने यहाँ से पाठ शुरू करा और यहाँ पे अंत किया, तो वो पूरी बीच की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से हमने पढ़ाया छात्रों को, छात्रों ने उसका जो फीडबैक दे दिया और किस तरह से छात्र ने उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ले रहे, रुचि कर रहे, ये सारी चीज़ें शिक्षण के मध्य की अवस्थाएं आएंगी। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ शिक्षण की बाद की अवस्था, तो इस अवस्था में क्या होता है, यह शिक्षण की मूल्यांकन से संबंधित होता है। बिना मूल्यांकन की शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण रहती है। यानी कि आपने अभी तक शिक्षण से पूर्व की प्लानिंग की, ये शिक्षण के मध्य की प्लानिंग, अब यहाँ पे आपका मूल्यांकन आता है। यानी कि कोई भी शिक्षण प्रक्रिया बिना मूल्यांकन के अधूरी है। मूल्यांकन से संबंधित ये होता है कि आपने जितना कुछ पढ़ाया ये आपके छात्रों को समझ में आया कि नहीं आया, उन्होंने कितना इसको ग्रहण किया। यानी मैंने 100% उनको पढ़ाया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी छात्र पूरा 100% उसको वैसे ही ग्रहण करें। हो सकता है कुछ उसको 20% ले, कुछ उसको 30%, कुछ 60%, कुछ 80%, या कुछ ऐसे भी हैं जो 100% ले। तो ये सारा मूल्यांकन यानी कि छात्र ने उसमें रुचि ली कि नहीं ली, उसके प्रति क्या छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी फीडबैक। जो एंड में हम लोग मूल्यांकन का अर्थ ये निकालते हैं कि वो फीडबैक के आधार पे होता है कि छात्रों ने उसको कितना ग्रहण किया, उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस पूछे, किस तरह से उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर मिले, तो उनको उसकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि अध्यापन आप करने से पहले जो शिक्षण की पूर्व अवस्थाएं हैं, शिक्षण के मध्य की अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। तो आज ये आप लोगों को मैंने बताया कि यूनिट लेसन प्लान क्या होता है। यानी किसी भी पार्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड करना, इकाई में डिवाइड करना यूनिट लेसन प्लान होता है। किस तरह से विषय क्रम का विश्लेषण किया जाता है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या होता है, शिक्षा शास्त्र क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। तो आज जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आई होप वो सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।